Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Please subscribe. Today we are going to read about Ben Jonson's plays. Let's start by looking at some most important works of Ben Jonson. First one is Every Man in His Humor, Every Man Out of His Humor, Cynthia Revels, कि एक कॉमेडी थी जिसमें वॉर ऑफ थिएटर्स का भी तस्करा है. द पोएटेस्टर, ये उसने प्ले लिखा जिसमें अपने कंटेम्प्रेरीज का मजाक उड़ाया, क्योंकि पोएटेस्टर एक ऐसे पर्सन या राइटर को कहते हैं वो राइट्स इंफीरियर पोएट्री, फुल ऑफ वाइवेसिटी एंड फन. वोल्पोने द फॉक्स, इसका तस्करा हम तफसील से आगे पढ़ते हैं. वोल्पोने का लफ्जी मतलब है स्लाई फॉक्स या कनिंग और क्राफ्टी फॉक्स. एपिसीन और द साइलेंट वुमन, एपिसीन का मतलब है एसेक्सुअल के लिए, या हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ सेक्सेस और नो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईदर सेक्स. इसका तस्करा भी हम पढ़ते हैं. द अल्केमिस्ट, इसका मतलब है जो अल्केमी में दिलचस्पी रखता है या जो मैजिक परफॉर्म करता है. बार्थलोम्यू फेयर, लेस पावरफुल. बार्थलोम्यू फेयर जो है वो इंग्लैंड में लगने वाले फेयर का तस्करा है जो बार्थलोम्यू के मकाम पे ऑर्गेनाइज किया जाता था. द डेवल इज एन एस, द स्टेपल ऑफ न्यूज, द टेल ऑफ अ टब, कैटालाइन हिज कंस्पिरेसी ट्रेजेडी. कैटालाइन जो है वो एक रोमन पॉलिटिशियन और कंस्पिरेटर था और उसकी ट्रेजेडी इसने लिखी. इब्सन ने भी इस नाम का ड्रामा जो है वो लिखा था 1848 में जिसका नाम कैटालाइन था. सीजेनस हिज फॉल, ये भी एक ट्रेजेडी है. सीजेनस जो है वो फेवरेट था रोमन एम्परर टाइबेरियस का और वो किंग्स के गार्ड्स का कमांडर था. ईस्टवर्ड हो, इसका तस्करा हम पढ़ चुके हैं कि उसने जॉन मर्स्टन और जॉर्ज चैपमैन के साथ मिलकर लिखा था. ये भी एक सिटी कॉमेडी थी जिसमें लंदन की सोशल लाइफ का मजाक उड़ाया गया था. सॉन्ग टू सिलिया, ये उसका एक लिरिक बैलेड सॉन्ग है जो बहुत पॉपुलर है और ये एक शॉर्ट मोनोलॉग की फॉर्म में लिखा गया है. ये उसके शायरी के मजमूए फॉरेस्ट में शामिल है. द मैग्नेटिक लैड. नाउ लेट्स रीड अबाउट हिज मोस्ट famous and well-known comedies in detail. The first one is Every Man in His Humor. It is his first play played by Lord Chamberlain's Man at Curtain Theatre. Lord Chamberlain Man ये एक प्लेइंग कंपनी थी जिसके लिए शेक्सपियर भी लिखता रहा और कर्टन थिएटर ये एक एलिज़ाबेथन प्ले हाउस था आउटसाइड लंदन. The prologue of the play attacks themes and conventions of contemporary drama. कंटेम्प्रेरी ऑफ द टाइम्स के लिए मतलब उस ज़माने का जो ड्रामा था वो उसके मौज़ूआत और रिवायात का मजाक उड़ाता है. एंड एक्सप्लेन्स हिज थेरी ऑफ ह्यूमर, और वो जो ह्यूमर की थेरी थी जो उसने फिजियोलॉजी से बोरो की थी उसकी तफसील भी बयान करता है कि ह्यूमरस कॉमेडी जो है वो एक ऐसी कॉमेडी होती है इन विच ईच मेजर कैरेक्टर इज डोमिनेटेड बाय ओवरराइडिंग ह्यूमर और ऑब्सेशन. शेक्सपियर एक्टेड इन इट, कि शेक्सपियर ने भी इस ड्रामे में अदाकार की हैसियत से काम किया. ही प्लेड द रोल ऑफ द कैरेक्टर एडवर्ड नोएल. द कैरेक्टर बॉबाडेल इज़ वन ऑफ जॉनसन ग्रेटेस्ट क्रिएशन. ये उसका सबसे मशहूर किरदार था. अ बोस्टफुल काउडली सोल्जर. बोस्टफुल कहते हैं ब्रेगर्ट को कि वो एक शेखी खोरा है. Charles Dickens acted the role of Captain Bobadil in Ben Jonson's Every Man in His Humor in 1815. कि 1815 में जब ये कॉमेडी दोबारा परफॉर्म की गई तो चार्ल्स डिकन्स ने कैप्टन बॉबाडेल का रोल निभाया था जो खुद एक मशहूर तरीन विक्टोरियन नॉवलिस्ट है. अब हम आते हैं वोल्पोने की तरफ जिसका मतलब है स्लाई फॉक्स, और ये 1605 में लिखा गया था कि ये कॉमेडी है और इसके चीफ कैरेक्टर्स हैं वोल्पोने खुद, उसके अलावा मॉस्का, वोल्टोर, कॉर्बेचियो, कॉर्विनियो, सिलिया, कि ये उसके कैरेक्टर्स हैं.
और ये कॉमेडी प्ले है जॉनसन का। ये सेटायर है अबाउट ग्रीड एंड लस्ट। इट रिमेन्स जॉनसन्स मोस्ट परफॉर्म प्ले एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट जेकोबियन इरा कॉमेडीज़। और इसे जो है जेकोबियन इरा की सबसे मशहूर कॉमेडी समझा जाता है। जेकोबियन जो है वो जेम्स वन के दौरे हुकूमत को कहा जाता है। वोल्पोने की कहानी कुछ इस तरह से है कि ये जो मेन कैरेक्टर है, he devises a scheme to become wealthier by playing on people's greed, कि वो मंसूबा बनाता है ताकि लोगों से माल हथिया सके। with the complicity of his servant Mosca, he pretends to be near death, मतलब वो ये मशहूर कर देता है कि वो मरने के करीब है। और ये जो तीनों हैं, वोल्टोर, कॉर्बेचियो और कार्विनियो, ये लेगेसी हंटर्स हैं जो उसकी जायदाद जो है उसकी मौत के बाद हासिल करना चाहते हैं। तो वो जो है तहाइफ उसे देते हैं और वो तहाइफ जो है कबूल कर देता है। उसके बाद प्लॉट जो है वो इवेंचुअली रिवील हो जाता है जब मॉस्का जो है अपने मास्टर को धोखा देने की कोशिश करता है। तो वोल्पोने जो है इट ड्रॉज एलिमेंट्स ऑफ सिटी कॉमेडी इन बीस्ट फेबल, इसलिए आगे मैंने ये लिखा है फ्लाई और पैरासाइट, क्योंकि मॉस्का जो है वो एक तुफैलिया है। इसी तरह से वोल्टोर वल्चर है, गिद्ध, ये पहाड़ी कौवा और कौवा। अब ये तीनों जो परिंदे हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये कैरियन बर्ड्स हैं। कैरियन कहते हैं डेड एंड रॉटिंग फ्लैश को, क्योंकि ये जो है वोल्पोने की मौत के बाद उसे नोचने के चक्कर में है, उसका माल हथियाने के चक्कर में है। ठीक है। और जो सिलिया है ये जो है कैरेक्टर इन तीनों से मुख्तलिफ है, क्योंकि शी हैज़ एन इनर मॉरल सेंस, कि जब उसका हस्बैंड जो है उसे भेजता है वोल्पोने के पास तो वो इनकार कर देती है कि वोल्पोने जैसे दौलत के पीछे भागता है तो ये जो है सेल्फ डिनाइल की कायल है। इसका मतलब है कि ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि ये डायरेक्ट फाइल है वोल्पोने का। अब हम आते हैं एपिसीन और द साइलेंट वुमन की तरफ, कि इट टेक्स प्लेस इन लंदन, कि इसकी सेटिंग लंदन है कॉमेडी की। मोरोस का मतलब ही सलन एंड इल टेम्पर्ड के नाम से ही जाहिर है, इसीलिए तो हम कैरिकेचर कह रहे हैं इसके किरदारों को, कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में यही होता है कि हर किरदार जो है इज़ डोमिनेटेड बाय ओवरराइडिंग ह्यूमर और ऑब्सेशन। तो यहाँ पे मोरोस जो है ये भी जो है बैड टेम्पर्ड या इल टेम्पर्ड शख्स है। एन ईगोइस्टिक ओल्ड बैचलर विद पैथोलॉजिकल एवर्जन फॉर नाइस। ईगोइस्टिक इसे कहते हैं कि जो मतलब अपने आप को कुछ समझता है, अपनी अना का कैदी होता है। will disinherit his nephew by marrying silent women, कि वो क्या है शोर से इतना तंग है कि वो शादी भी नहीं करता, और इसलिए जब शादी करता है तो इस शर्त पे कि उस औरत के मुतालिक कहा जाता है कि बोलती नहीं है। तो बाद में ये बात गलत साबित होती और वो जो शोर से बचना चाह रहा होता है आयरानी के लिए, उसे जो है मुसलसल लोगों के दरमियान रहना पड़ता है। सर डॉफिन यूजीन, ये उसका जो है भतीजा है। कट बियर्ड, हिज बार्बर फाइंड्स अ सॉफ्ट स्पोकन एंड अ साइलेंट वुमन एपिसीन। कट बियर्ड नाम से ज़ाहिर है कि वो हजाम है, दाढ़ी काटता है। एपिसीन हु आफ्टर मैरिज बिकम्स टॉकेटिव एंड क्वारलसम, कि शादी से पहले वो साइलेंट है और उसके बाद वो टिपिकल जो है बीवी में तब्दील हो जाती है, जो नेगिंग है और हर वक्त शिकायत का अंबार खुले रहती है। द हाउस इज़ इन्वेडेड बाय नॉइजी वेलविशर्स, और फिर उसके घर रिश्तेदारों का हजूम लग जाता है। मोरोस फाइनली एग्रीज ऑफ द प्रपोजल टू गेट रिड ऑफ एपिसीन एंड टू रिस्टोर हिज नेव्यूज इनहेरिटेंस, तो फिर राज़ी हो जाता है कि चलें तुम्हें विरसे में हिस्सा देता हूँ मगर इससे मेरी जान छुड़वा दो। इट इज़ फाइनली रिवील्ड दैट एपिसीन इज़ अ बॉय इन डिस्गाइज। बाद में पता चलता है कि एपिसीन जो है वो एक लड़का था जिसने औरत का रूप धार रखा है। Dryden, in his essay of dramatic poesy, offers a model analysis of this play, कि उसने अपने इस क्रिटिकल ट्रेटिस में इसका तफसीली जायज़ा लिया है। तो कहानी में यही है
कि ये जो है डॉफिन के बारे में है, वो क्रिएट्स अ स्कीम टू गेट हिज इनहेरिटेंस फ्रॉम अंकल मोरोस, कि वो मोरोस से जो है अपनी विरासत हासिल करना चाहता है. द प्लान इन्वॉल्व सेटिंग मोरोस अप टू मैरी एपिसिन अ बॉय डिस्गाइज्ड एज अ वुमन. और लास्ट पे फिर ये जो है पता चल जाता है कि एक्चुअल वो लड़का ही है, और इस तरह से ड्रामा क्या है वो ख़त्म हो जाता है. ये नाइजी फार्स है ऑफ मेट्रोपॉलिटन फैशन एंड फ्रीवॉलिटी, और ये बाइटिंग सेटायर है जेंडर और लैंग्वेज पे, या सेक्सुअल डेकोरम और परफॉर्मेंस ऑफ जेंडर पे. अब हम आते हैं नेक्स्ट प्ले की तरफ, वो है द अल्केमिस्ट. ये भी एक कॉमेडी है इन 5 acts. It was performed in 1610 and published in 1612. The play concerns the turmoil of deception that ensues that begins when Lovett leaves his London house in the care of his scheming servant Face. इसका असल नाम जर्मी है, कि जो ही उसका जो विनीशियन वेल्दी मैन है वो अपना घर छोड़ के चला जाता है ताउन से बचने के लिए, उसका नौकर जो है वो विद द एड ऑफ अ फ्रीडुलेंट अल्केमिस्ट, जो धोखेबाज है, नेम सेटल. आप जानते हैं सेटल का मतलब यही है, क्लेवर के नाम से ही जाहिर है. एंड हिज कंपेनियन डॉल कॉमन, ये एक प्रॉस्टिट्यूट भी है. फेस सेट्स अबाउट डिस्पेंसिंग स्परियस चार्म्स एंड सर्विसेज टू अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ड्यूब्स, कि वो ये फैसला करते हैं कि मालिक घर पे नहीं है तो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और ये तीनों लोग मिल के लोगों से पैसे बटोरते हैं और उन्हें जो है झूठ मूठ के चार्म्स वगैरह देते हैं. These includes the intemperate knights or epicure mammon, ये भी नाम से जाहिर है. epicure कहते हैं जो बॉडीली प्लेयर्स के पीछे भागता है, और mammon कहते हैं गॉडेस ऑफ रिचेस, मतलब जो दौलत के पीछे भागता है. तो वो भी यही चाहता है कि उसे दौलत मिल जाए, इसलिए वो कहता है कोई जादू करो और फिलोसफर स्टोन मुझे हासिल कर दो. द प्रिटेंशियस प्यूरिटन एनानाइस एंड ट्रिब्यूलेशन होलसम, कि इसमें उसने प्योरिटन्स का मजाक उड़ाया. प्योरिटन्स कौन थे? ये एक प्रोटेस्टेंट ग्रुप था जिन्होंने कहा था कि चर्च ऑफ इंग्लैंड भी कैथोलिक चर्च की तरह हो चुका है और इसे जो है रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है. या फिर जो है जनरल टर्म्स में हम प्योरिटन हर उस शख्स को कहते हैं कि जिसका मॉरल कोड जो है वो ज़्यादा रिग्रेस होता है. तो इनका भी उसने मजाक उड़ाया कि ये भी इस चक्कर में होते हैं कि उनके पास पैसा आए और वो जो है कैथोलिसिज्म के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएं. द एम्बिशियस टोबैकोनिस्ट एबल ड्रगर, कि वो अपने कारोबार में तरक्की करने के लिए कि वो जो है एक तंबाकू बेचने वाला है. द गेमस्टर लॉ क्लर्क डेपर, डेपर का लफ्ज़ी मतलब ये है ऑफ अ मैन दैट नीट एंड ट्रिम इन ड्रेस एंड अपीयरेंस, स्मार्ट आदमी, कि वो कारोबारी आदमी है, सॉरी, और लॉ क्लर्क भी है, इसलिए बड़ा होशियार और चालाक है. एंड द पार्वेनो कैस्ट्रेल, पार्वेनो का मतलब है अपस्टार्ट या सोशल क्लाइमर. तो ये भी जाहिर है कि आगे बढ़ना चाहता है, समझना चाहता है कि उसे अशराफिया में शामिल किया जाए. विद हिज विडोड सिस्टर प्लायंट, प्लायंट का लफ्ज़ी मतलब है ईजीली इन्फ्लुएंस्ड या यील्डिंग, कि जैसे औरतों का रवैया होता था उस ज़माने में. तो यहाँ पे भी आप देख लेंगे ये भी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ही है कि इसमें जो है सारे किरदार क्या हैं, वो किसी ओवर राइडिंग ह्यूमर या ऑब्सेशन का शिकार हैं, और उनके नाम से ही जाहिर है कि वो किस तरह के हैं या उनका किरदार कैसा है. The shrewd gambler Surly nearly exposes the sham by posing as a Spanish don seeking the hand of Pliant, but the gullible parties reject his accusations. कि सरली इनकी साजिश को समझ जाता है तीनों की, वो इन्हें वार्न करता है, मगर ये बाकी लोग जो हैं उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं. When Lovett reappears without warning, Settle and Dole flee the scene, कि जब लवेट आता है तो फिर वो भाग जाते हैं. Leaving Face to make peace by arranging the marriage of his master to the beautiful and wealthy Dame Pliant, कि फेस जो है दोबारा जर्मी बन जाता है और अपने मास्टर की शादी प्लाइंट से करवा के उसकी खुशनुदी हासिल कर लेता है, और वो बाकियों की बात मानने से इनकार कर देते हैं कि हमने आपको धोखा दिया था, और उनके माल पर कब्ज़ा जमा लेते हैं.
Okay, dear, let's call it a day. I think it's enough. Stay safe, stay blessed. Allah Hafiz.